नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाषा और गोहत्या के मसले पर हो रही संवैधानिक गलती, सांसद सुमेधानंद सरस्वती का दावा। गांव रामचंद्र नारायण को पॉलीथीन मुक्त करने का संकल्प, ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा। श्री श्याम प्रभु का सतरंगी महोत्सव, गाजे बाजे के साथ निकाली शोभा यात्रा। रक्तदान शिविर लगाकर किया संस्था का आगाज, महिलाओं ने भी किया रक्तदान। अब समाचार विस्तार से। रात के वक्त मौसम सर्द सा महसूस होने लगा है, लेकिन सियासत की नब्ज तेज होने से उसमें गर्मी साफ तौर पर महसूस होने लगी है। दरअसल निकाय चुनाव सामने है। 2 चुनावों में शिकस्त खाने वाली कांग्रेस के लिए विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत जैसे संजीवनी का काम कर रही है। लिहाजा कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ दिख रहा है। बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस ने किस तरह निकाय चुनाव के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा गौ रक्षा का संकल्प लिए कई संत और सियासत से जुड़े लोग हनुमानगढ़ पहुंचे। इन खबरों के अलावा बहुत कुछ, बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का दावा है कि देश में 2 मसलों पर संवैधानिक गलतियां हुई। एक तो हिंदी भाषा को लेकर और दूसरी गौ हत्या पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पाने को लेकर। उन्होंने इन गलतियों को रोकने के लिए लोगों से खड़का करने का भी आग्रह किया ताकि सरकार के लोग जागते रह सकें। आपको बता दें, सुमेधानंद सरस्वती गोरक्षा सम्मेलन में भाग लेने हनुमानगढ़ आए थे। हनुमानगढ़ जंक्शन में हुआ क्षेत्रीय गौ रक्षा सम्मेलन। इसमें शिरकत करने पहुंचे राजस्थान गौ सेवा समिति जयपुर के अध्यक्ष दिनेश गिरी, सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती, गौ रक्षा सेवा समिति के पूनम राज पुरोहित, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य चौधरी रामचंद्र, राम भगत और श्रीगंगानगर के जेल अधीक्षक नंद सिंह शेखावत। वक्ताओं ने गौ रक्षा पर जोर दिया और इसके लिए सरकार पर निर्भर न होकर सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर एकजुट होने की बात कही। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि गाय की रक्षा जरूरी है, वैसे यह एहसान भी नहीं है। बात बात में उन्होंने गाय के महत्व पर प्रकाश भी डाला। गायों के प्रति समर्पित हैं, गायों के लिए दान देते हैं, गायों के लिए धन संग्रह करते हो, गौशाला को चलाते हो। गाय की रक्षा करके हम गाय पर कोई एहसान नहीं करते हैं। गाय बचेगी, उससे गाय को कुछ मिलेगा इसका कोई मतलब नहीं है। पेड़ लगा करके हम पेड़ पर एहसान करें, बहुत बड़ी मूर्खता है। पेड़ हम इसलिए लगा रहे हैं, पेड़ के हमें छाया मिलेगी, पेड़ के हमें फल मिलेंगे और पेड़ से हमें काट की लकड़ी मिलेगी। गाय का महत्व उससे अधिक है, हम अपने लिए गाय की रक्षा करें, गाय की सेवा करें। कोई आदमी माता पिता की सेवा करके एहसान करे, उससे बड़ा अज्ञानी संसार में नहीं हो सकता। प्रश्न ये खड़ा होता है, यहां सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कि हम अपने लिए, अपने देश के लिए और विश्व समुदाय के लिए गाय को बचाएं कैसे। इस विषय पर काफी कुछ गंभीरता से विचारना पड़ेगा। भाजपा के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि हमने 2 गलतियां ऐसी की हैं जिसे संवैधानिक गलती कह सकते हैं। एक तो पूरे देश में हिंदी को पहचान नहीं दिलाने की गलती और दूसरी गौ हत्या पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पाने की गलती। भूले हैं जिनका सुधार जब तक नहीं होगा। मैं आपको राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा। आप मेरे पूरे पुराने भाषण रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, मेरी उस समय ये बातें होती थी। हमारे राजनीतिक पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई। 2 विषयों पर गलती हुई, एक भाषा को लेकर के और एक गाय को लेकर के। और उन गलतियों का सुधार संवैधानिक दृष्टि से होगा। हमारे देश में 2 प्रांत ऐसे हैं जिसमें वैधानिक दृष्टि से गौ हत्या होती है, एक बंगाल और एक केरल। हमारा विधान बना, उसमें एक छूट दे दी गई। यही छूट तो हिंदी के लिए दी गई कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, परंतु प्रांतों में तब लागू की जाएगी जब वहां की विधानसभा उसको स्वीकार कर लेगी। ये एक छोटी सी छूट देने के कारण
4-5 प्रांतीय सभाएं ऐसी हैं सरकारें जो हिंदी को स्वीकार नहीं करती हैं। मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि हमारे सभी मंत्रालयों के अंदर पत्र व्यवहार हिंदी में होगा, तो हमारे 8-10 मंत्रियों ने और 5-7 प्रांतीय सरकारों ने बहुत बड़ी आपत्ति की कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। वो वैधानिक गलती है। यही गलती हुई है गौरक्षा के क्षेत्र में कि जब तक सभी प्रांतीय सरकारें इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी कि हम अपने आप को हत्या बंद करेंगे, तब तक हम उन पर थोपेंगे नहीं। ये दो गलतियां हमारे संवैधानिक गलतियां हैं जिस समय इस देश का संविधान बना है। मैं उन सबको नमन करता हूं, संविधान निर्माताओं को और उस समय के पुराने लोगों को जो देश की आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ये भूले हुए हैं। इन भूलों का निराकरण कब होगा? हमारे ऊपर 2 सदन हैं, एक लोकसभा। आखिर में सांसद ने माना कि लोकतंत्र में सरकार को जगाने के लिए पब्लिक को समय समय पर खड़का करते रहने की जरूरत है, भले ही किसी पार्टी की सरकार क्यों न हो। बहुत है, आप लोग तो खड़े होकर के लड़ाई लेंगे, इतना ही बहुत है। लेकिन ये जरूरी भी है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा बहुत खड़का करते रहोगे तो सरकार के लोग जागते रहेंगे। मैं नंदलाल तायल, मदन लाल पुरोहित और राजकुमार जैन आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। वक्ताओं ने कहा कि आज भी गौरक्षा को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। लोग भ्रांति में हैं कि आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है। हमें किस मोड़ पे ला करके स्थितियों ने खड़ा कर दिया और हमें क्या करना है, उसके बारे में एक बात तो हम अवश्य समझें, क्योंकि बहुत से पूर्व वक्ताओं ने बहुत से लोगों की एक ये मानसिकता बनी हुई है कि गौ रक्षा हम नहीं करते, गौ रक्षा सरकार नहीं करती, गौ रक्षा गोबर से होगी, गाय की रक्षा किसान करेंगे, गाय की रक्षा गौशाला वाला करेंगे, गाय की रक्षा संत करेंगे। ऐसा अलग अलग भ्रांतियां बनी हुई हैं हमारे सब में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये एक कड़ी है। गाय की रक्षा हम नहीं कर रहे, ये बात सत्य है। गाय का हम कोई बचाव नहीं कर रहे, बात सत्य है। लेकिन गाय का बचना हमारे लिए, प्रकृति के लिए आवश्यक है, सनातन धर्म के लिए आवश्यक है। इसके लिए हर क्रम से हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, ये भी सत्य है। श्री गंगानगर सेंट्रल जेल के अधीक्षक नंद सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने गोरक्षा की दिशा में सकारात्मक पहल की है। अब जेल में सजा काट रहे बंदी गौशालाओं में गौ सेवा कर पुण्य का भागीदार बन सकते हैं। इससे न सिर्फ उनका इहलोक बल्कि परलोक भी सुधरेगा। आपकी जो पीड़ा किसी भी रूप में आती है तो उसको मैं अपने पक्ष से ही देखता हूँ। आज का जो मुख्य जो कार्यक्रम था उसमें गौ रक्षा, गौ की रक्षा कैसे की जाए, इसमें दूसरा एक शब्द सेवा भाव भी अंतर्निहित है, जो इसमें लिखा तो नहीं गया है पर जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार ने, आपकी जानकारी में ला दो, एक बहुत ही अनूठी कल्याणकारी योजना शुरू की है अभी, जिसके अंतर्गत अंदर जो अच्छे 4 चरण के बंदी हैं उनको गौ सेवा में सेवा देने के लिए भेजने का संकल्प लिया है। और उसमें अपने यहाँ इलाके के काफी लोग जो जेलों में जगह न होने की वजह से केंद्रीय कारागृह बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, राजस्थान के विभिन्न जेलों में भेजे जाते हैं और पीड़ा में पीड़ा भुगतते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी में किसी भी समय कोई कमजोर क्षण आ जाते हैं तो उससे गलती हो जाती है। इंसान बेसिकली गलती का पुतला नहीं होता है, परंतु एक छोटी सी गलती उसको लंबे समय तक पीड़ा देती है और पीड़ा देने के बाद में भी उनको रख रखाव या अपने क्षेत्र के पास में नहीं रहने की व्यवस्थाएं जेलों में कमी होने के कारण उनको भुगतनी पड़ती है। और बात गौ सेवा की हो रही है तो लगे हाथों आपको बता दें कि गांव रामसरा नारायण के बाशिंदों ने बड़ा संकल्प लिया है। उन्होंने माना कि गौ हत्या के लिए पॉलीथीन प्रमुख जिम्मेदार है, लिहाजा उन्होंने गांव को पूरी तरह पॉलीथीन मुक्त करने का संकल्प लिया है। गांव रामसरा नारायण में नागरिकों ने बड़ी पहल की है और वो है गांव को पूरी तरह पॉलीथीन मुक्त करने को लेकर। गांव के डीआर चोपड़ा, रामचंद्र स्वामी,
कृपाराम नेहरा, नवीन कुमार, बल्ले सिंह, मदन शर्मा और भूपेंद्र डाल आदि ने रविवार को गांव की सफाई की और पॉलीथीन के बहिष्कार करने का संकल्प दिलाया। उनका कहना था कि पॉलीथीन खाकर गौवंश दम तोड़ रहा है। बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज के दिन हमारे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे, बुजुर्गों और सभी की प्रेरणा से जो कार्य किए गए वो सराहनीय इसलिए है कि जो गायें हैं वो कचरा खा के मरती है। कचरा, डिस्को आदि हमारे गांव की गलियों में बहुत सारे हैं, तो हम सभी बच्चों ने सहयोग किया इसके अंदर और उनके मन से है कि किसी भी गाय अगर कचरा खाती है वो कचरा ना खाएं। अगर अपन सारे डिस्को भेड़े करके आग लगा दें, हर घर वालों को कहा है भी अपने घर का जो भी डिस्को है उसको इकट्ठा करके घर में ही जलाना है, अन्यथा कहीं एक वेस्ट जगह है उसमें ले जाके बालें। सभी से ये निवेदन है कि जो गाय की मौत होती है, हमने इसी हमारी अडारोड़ी में गाय मरने के बाद में उसका पोस्टमार्टम किया था और उसके अंदर हमें आज मौके पर भी ये देख रहा है कि कम से कम 20 किलो डिस्को उस गाय के अंदर वो ढेर जो है वो उसका ही अंदर था, इसी वजह से वो गाय मरी है। तो सभी गांव वालों का यही सहयोग है कि हमेशा आप किसी, पहले बात ये है कि डिस्को लाए मत, अगर लेना भी अपनी मजबूरी है तो उसको ला के घर में जला दें ताकि साथ में गांव की सफाई भी होगी। हमारा ये जो सिस्टम है हर हफ्ते के हफ्ते चलता रहेगा। जो कार्य हुआ है वो सरपंच साहब और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में हुआ है। जो ये कचरा और जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं ये मुख्य कारण है गौ माता की हत्या का, और इसमें हम इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होकर और गौ माता की हत्या कर रहे हैं। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि अगर हमारी कोई मजबूरी बनती है प्लास्टिक की थैलियाँ लाने की तो उनको जलाएं। गाय की बातें हों और गोपाल का जिक्र ना हो संभव ही नहीं। एक तरफ जिले में गोरक्षा का संकल्प लिया जा रहा था तो दूसरी तरफ टाउन में खाटू नरेश बाबा श्याम का सतरंगी महोत्सव शुरू हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू यह शोभा यात्रा तुलसी विहार स्थित श्याम मंदिर परिसर जाकर विसर्जित हुई। इस दौरान श्याम भक्त पूरी तरह श्याम भक्ति में लीन नजर आए। समाचार। श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का सतरंगी महोत्सव का आगाज रविवार को हुआ। टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर तुलसी विहार स्थित श्याम विहार मंदिर परिसर में विसर्जित हुई। आयोजक पल्लवी प्रधान के मुताबिक सोमवार को रात्रि जागरण होगा जिसमें रश्मि ओझा, अमित गोस्वामी, कृष्णालाल राव और मूलचंद राव आदि भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं शोभा यात्रा में बैंड बाजे और शहनाई की धुन से वातावरण सुरमय हो रहा था। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ टाउन में अंबेडकर कॉलोनी के कुछ लोगों में समाज सेवा की ललक पैदा हुई तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रक्तदान सेवा समिति का गठन कर लिया। महीने भर पहले बनी संस्था ने रविवार को रक्तदान शिविर लगाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की। रक्तदान महादान, यह जुमला वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे साकार करने वालों की संख्या अब भी कम है।
अंबेडकर कॉलोनी के बाशिंदों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रक्तदान सेवा समिति का गठन कर इस अभियान को जैसे बल दिया हो। समिति के संरक्षक राम अवतार पुनिया, अध्यक्ष डॉक्टर रोशन लाल, सचिव राम लुभाया तिन्ना, कोषाध्यक्ष रजत बंसल, उपाध्यक्ष अमित गोदारा, संयुक्त सचिव हैप्पी बत्रा, प्रचार मंत्री सुशील सोनी और प्रवक्ता विकास आचार्य आदि ने रविवार को रक्तदान शिविर लगाकर संस्था की औपचारिक शुरुआत की। वहीं महिलाओं ने भी रक्तदान देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने दो टूक कहा कि महिला हो या पुरुष, खून बराबर होता है, इसलिए रक्तदान करने में महिलाओं को पीछे नहीं रहना चाहिए। ये संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्लड डोनेट एंड समाज सेवा समिति 1 माह पहले ही बनी है, जिसने ब्लड डोनेट का ये कार्य स्टार्ट किया है, जिसमें 1 माह में आज काफ़ी लोगों की संख्या में लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। हमारी संस्था हर समय ब्लड डोनेट के लिए तैयार रहेगी। जब भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी, डे नाइट कभी भी ज़रूरत होगी, हम पहुंच के ब्लड डोनेट करेंगे। तो हमने इसको रक्तदान से प्रारंभ किया है, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। रक्तदान से एक की जान बचाई जा सकती है, जीवन बचाया जा सकता है। इस उद्देश्य से सबसे प्रारंभ में हमने रक्तदान शिविर लगाकर इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद समिति के अगले जो टारगेट हैं, अगले उद्देश्य हैं, वो है हम समाज सेवा के प्रति हम आर्थिक सहायता करना या अन्य जो भी समाज के कार्य होंगे उसमें हम ये समिति पूर्णतः सहयोग करती रहेगी। और रक्तदान का जो प्रारंभ आज शिविर का प्रारंभ है, वो आज हमारे यहाँ इसी संस्था के जो व्यवस्थापक हर भगवान जी गोदारा और शिव भगवान जी गोदारा, डूमरा जी और राजेंद्र जी बंसल द्वारा और हमारे जो सेवाराम नागर पार्षद जो है उनके द्वारा किया गया है। और आज के हमारा जो टारगेट तो 51 यूनिट का, लेकिन 100 से ऊपर यूनिट हम डोनेट करेंगे। रक्तदान महादान, जैसे कि रक्तदान देना चाहिए और रक्तदान करते रहना चाहिए। एक बूंद खून से किसी की जान भी बच सकती है। और ये नहीं होता कि लेडीज में कम खून होता है और जेंट्स में ज़्यादा होता है, वो तो खून को तो बनता रहता है, हर 5 दिन बाद खून बन जाता है। लेडीज को भी खून दान करना चाहिए। लेडीज कमजोर नहीं होती खून देने से, बिल्कुल भी। 5 दिनों बाद तो खून फिर बन जाएगा। हिम्मत और एहसास रखना चाहिए खून देने के लिए, चाहे लेडीज हो या फिर मर्द हो। खून देना महादान होता है। खून एक बूंद से किसी की भी जान बच सकती है। राम से बड़ा राम का नाम। जी हाँ, बड़े बड़े संतों और ज्ञानियों ने भी यही कहा है। यही वजह है कि जब अमृतवाणी का पाठ होता है तो हर कोई पावनता की उस सरिता में जैसे डूब सा जाता है। राम शरणम आश्रम टाउन में रविवार को आयोजन हुआ, जिसमें भगत हंसराज महाराज के पुत्र और पुत्र वधू ने भी शिरकत की। श्री राम शरणम आश्रम हनुमानगढ़ टाउन में रविवार को अमृतवाणी पाठ हुआ। इसमें शिरकत करने पहुंचे भगत हंसराज महाराज के पुत्र कृष्ण महाराज और पुत्र वधू श्रीमती रेखा महाराज। करीब 2 घंटे के इस आयोजन में राम नाम की महिमा सुनकर श्रोता विभोर उठे। अमृतवाणी के बाद इच्छुक लोगों को नाम दीक्षा भी दी गई। खास बात है कि भगत हंसराज महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र और पुत्रवधू का यह पहला प्रवास है। आश्रम के स्थानीय संचालक अनिल गुंबर ने आभार जताया। भगत हंसराज जी महाराज, जिनका 4 सितंबर को महाराज चोला छोड़ गए थे, उनके बाद श्री कृष्ण जी महाराज व रेखा जी का ये पहला दौरा है। इसके बाद फिर गंगानगर के बाद उनका पंजाब का
सत्संग कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन उनकी मुसाफरी की जो शुरुआत है वो हनुमानगढ़ टाउन रामशरणम से हुई है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। खास खबर, कांग्रेस जनों की सुस्ती अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को पटखनी देकर कांग्रेस को ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रही है। नगर परिषद चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ताओं के लिए जैसे उस जीत ने संजीवनी का काम किया है। आइए देखते हैं स्काई चैनल की खास रिपोर्ट। राजनीति में स्थायी रूप से कोई भी समीकरण नहीं बनता, न जीत का और न ही हार का। 10 महीने पहले जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त गुस्सा दिखाया था। कांग्रेस को ऐतिहासिक पराजय मिली, वहीं भाजपा को प्रचंड बहुमत। लोकसभा चुनाव तक जनता का मिजाज यथावत रहा, लेकिन जब विधानसभा उपचुनाव हुए तो जनता की राय जैसे बदल चुकी थी। कांग्रेस के प्रति गर्म रही जनता अचानक नरम पड़ गई और उसके निशाने पर थी भाजपा। उपचुनाव में 4 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती। यहीं से शुरू होती है कांग्रेस के मजबूत होने की कहानी। अब निकाय चुनाव सामने है, भाजपा में अनिश्चितता का माहौल है। अधिकांश विधायक मंत्री पद पाने की दौड़ में हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि राज बदला है। वे अनबने मन से जनता के बीच जा तो रहे हैं, जनता को भी जैसे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस जनता में सरकार के प्रति पनप रही नाराजगी का बखूबी फायदा उठाना चाहती है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने पहले प्रभारियों की नियुक्ति की, इसके बाद कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक लगाए, लेकिन दौरा करने में आगे निकले कांग्रेस के पर्यवेक्षक। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन को टटोला। टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में शेखावत ने सबकी सुनी। पीसीसी के पूर्व सदस्य राजेंद्र गोदारा सिलवाला ने दावा किया कि अगर टिकट वितरण में सावधानी बरती गई तो हनुमानगढ़ में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। विश्वास है कि यहाँ जो टिकट मिलेगा वो विनिंग कैंडिडेट को मिलेगा और इनका जो ख्याल है वो भी अच्छे हैं कि अच्छे आदमी को टिकट देने से विनिंग कैंडिडेट को टिकट देने से जीतेगा। तो इन्होंने कहा है कि अच्छे कैंडिडेट को ही सपोर्ट करें। सभी कांग्रेस संस्थाओं से निवेदन मेरा भी यही निवेदन है कि किसी पार्टीवादी में नहीं पड़ के, लोकल पार्टी में नहीं पड़ के मोहल्ले में अच्छे कैंडिडेट को लेके आइए और टिकट दिला के और सब लोग मिलकर कांग्रेस का बोर्ड बनाइए ताकि मोहल्ले का अच्छा विकास हो, शहर का अच्छा विकास हो। और हमें पूरी उम्मीद है इनका कोऑपरेशन और इनके आशीर्वाद से जो प्रवेश साहिबान आए हैं, यहाँ के लोकल जो नेता हैं, जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो भी यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, रानी जी, ये अच्छा फैसला लेंगे और अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्षद गण जीत गए और बोर्ड बने। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष दयाराम जाखड़ ने कहा कि टिकट वितरण के लिए बेहतर होगा कि प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी बनाई जाए जिसके सिफारिश पर टिकट वितरण हो। अगर यह फार्मूला लागू हुआ तो निश्चित तौर पर सभी 45 पार्षद कांग्रेस के होंगे। हमारे दिग्गज को टिकट दें जिसके पीछे सारा मुद्दा होगा और 45 वार्डों के अंदर अगर आज ऐसा माहौल है कि अगर बड़ी आदमी को टिकट दी जाए, मुक्त रूप से सर्वे करके एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी के प्रस्ताव लेकर के और उस कमेटी के अंदर भी हमारे यहाँ के जो आदरणीय पूर्व मंत्री विनोद कुमार जी हैं, जिला कांग्रेस के हमारे युवा साथी अध्यक्ष हैं,
पीसीसी के सचिव मनीष धाडिया ने पहले तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के गुणों की विशेषताएं बताई, फिर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का वक्त आ रहा है। उपचुनाव परिणाम इसका ताजा प्रमाण है। आक्रामक स्वभाव के व्यक्ति हैं, परिश्रमी व्यक्ति हैं और मैंने इनके साथ काम किया है। मैं आज इनका स्वागत करता हूँ। गोपाल केशावत जी का नाम भी परिचय का मोहताज नहीं है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस मजबूत है और जो पिछले दिनों उपचुनाव के परिणाम आए हैं, 4 में से 3 यानी 75% राजस्थान में कांग्रेस जीती है। वही इतिहास हनुमानगढ़ में दोहराएंगे। इसके निश्चित तौर पर इसमें सूझवान ऑब्जर्वर है और पार्टी के अंदर तो एक बात निश्चित तौर से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीतने वाले, परंतु मैं दिला दें कि एक बात मेरा पक्का लगाने वाला चाहिए। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने भाजपा बोर्ड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं, शहर के लोग बदलाव चाहते हैं। 5 साल में भाजपा बोर्ड के रहते जिस तरह लोग परेशान हुए, वे अब भाजपा को सबक सिखाने के मूड में हैं। अगर कहीं इनका बोर्ड बन गया दोबारा तो जो मकान बन गया वहां से भी अपने इलाके छोटे से ये बात निकालते गए। हमारे पास कोई पता नहीं, हमारा तालाब तो नहीं जा सकेंगे। अगर इससे बदलाव करना है तो हनुमानगढ़ में कांग्रेस नगर परिषद वोट कांग्रेस का बने, तब हमारा बचाव हो सकता है। और कांग्रेस की हमेशा नीति रही है, अगर किसी को है भी मकान को जो नजायज बैठा है, कतलाधारी है, तभी उसको बसने के लिए जगह दी है, पहले उसको बचाया, उसके बाद में उसका मकान जो है वो तोड़ा है। अब दिक्कत क्या आती है? बात बात में कार्यकर्ताओं को एकता का पाठ पढ़ाते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अगर प्रण कर लें कि वे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध नहीं करेंगे तो फिर उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि कार्यकर्ता आपस में तय कर प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति पर सहमति लेकर आए तो यकीनन सभी सीट जीतेंगे। अब दिक्कत क्या आती है कि कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं है। अगर तो हम अपने आप ही कांग्रेस को हराते हैं। अब एक वार्ड से 5-6 कैंडिडेट आ गए और वो 500 सीट देने वाले की आंख के तारे हमारे लिए वो बहुत ही कुछ लिए आदरणीय है, लेकिन टिकट एक आदमी को मिलेगा और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जिनको टिकट नहीं मिलती वो उसके पैर खरीदने लग जाते हैं, इसकी टिकट को वापस देते। ये भावना जब तक हमारे अंदर रहेगी हम कामयाब नहीं हो सकते। और मैं दावे से कहता हूँ, आज आप तय करो हर वार्ड से एक कैंडिडेट लिया हुआ और मैं दावे से कहता हूँ आज ही हमारा वोट पड़ेगा, चुनाव को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने भी चौधरी विनोद कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि कर्तव्यनिष्ठ और कार्यकर्ताओं को टिकट देने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। शर्त यह है कि पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसे जिताने की गारंटी लें। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे वो हाथ में करता हो, लेकिन कल को जिसका अपने बात में विश्वास नहीं होगा उस समर्पित कार्यकर्ता की आपके सामने वकालत करूंगा, टिकट देना आपके हाथ में। और उनको कांग्रेस कार्यकर्ता को विश्वास करता हूं कि मैं बतौर जिलाध्यक्ष किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने का प्रयास करूंगा, आपको ये विश्वास करता हूं। लेकिन आपको भी ये संकल्प लेके जाना पड़ेगा, जैसे मोदी ने कहा कि आप टिकट हर बार से कई लोग मांग रहे हैं। उसको टिकट दे दी जाएगी। मोदी ने कहा कि मोहल्ले में 5 टिकट है, तो आप कितने में आप है मार्केट में राजनीति नहीं करनी। विनोद जी ने मार्केट का चुनाव लड़के को चेयरमैन नहीं बनना, मुझे कोई चेयरमैन नहीं बनना। हमारा प्रयास ये है कि मार्केट के अंदर चेयरमैन क्योंकि कमेटी के अंदर विनोद जी की जरूरत है, जिला कमेटी की जरूरत है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो जीतने वाला कांग्रेस का समर्थित कार्यकर्ता हो उसकी वकालत दीपेंद्र सिंह के नाम नहीं करें। आखिर में पत्ता खोला जिला पर्यवेक्षक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में भाजपा बोर्ड से जनता परेशान है, वह छुटकारा चाहती है। ऐसे में जनता को विश्वास में लेने की जरूरत है क्योंकि वह खुद बदलाव के मूड में है।
हमको चुनाव का बिगुल बजाने के साथ साथ खड़े होना, जैसा दो वक्ताओं ने भी कहा, यहाँ जो स्थिति है, अलग से भी बात हुई, यहाँ जो चर्चा हुई, लोगों की मान्यता है कि पिछली नगर पालिका चुनाव से लोग त्रस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट बना था, अब तो बदलाव चाहते हैं। तो आपको तय करना है किसको चुनाव बनाना। हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर बैरोमीटर नहीं है कि हम उम्मीदवार छांट सकें। आपसे ही पूछना है, आपको राय दें। अभी चर्चा चली कि वार्ड के लोगों से पूछा जाए, फिर ये भी कहा गया कि ये संभव नहीं होता है। मैंने 33 साल पहले राजनीति में काम रखा, विधायक का चुनाव लड़ा 33 साल पहले। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 नगर पालिकाएं थी, अब 1 है। हर बार हमने हर वार्ड के 11 लोगों की कमेटी बना दी और उस कमेटी ने जो नाम तय करके दिया उसी को टिकट दी है। एक भी व्यक्ति के लिए ऊपर बैठकर तय नहीं किया, तो उसके परिणाम सरकार का रहा है। बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पार्टी के निष्ठावान और जीतने लायक कार्यकर्ताओं को ही उम्मीदवार बनाने का विचार है, ताकि वह पार्टी की सोच के अनुरूप शहर के हर वर्ग के लिए बेहतर कार्य कर सके। टिकट वितरण के लिए पहला पैमाना निष्ठावान, दूसरा जीतने वाला, तीसरा टिकाऊ भी हो। जब उनसे पूछा कि आखिर कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, शेखावत ने कहा कि मुद्दों की कमी नहीं है। भाजपा ने चुनाव से पूर्व जो सब्ज बाग दिखाए, असलियत सामने आ चुकी है। जनता नाराज है, लोग फिर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हम तो जन भावनाओं के अनुरूप काम कर बोर्ड बनाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे जो देखिए, पिछली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश में जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया, जिस प्रकार से झूठे वादे करके आसमान से चांद सितारे उतारने की बातें करके सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है, उनकी आप खुद देख रहे हैं पोल खुली है और जनता में बड़ी नाराज़गी है। वर्तमान में केंद्र सरकार तो ये कहने लगी है कि भी हमको समय ही नहीं हुआ, जबकि 10 महीने हो रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की सरकार को। 10 महीने में सरकार ने कुछ नहीं किया। कभी तो भरतपुर का 12 दिन का दौरा, कभी बीकानेर का 12 दिन का दौरा, कभी उदयपुर का 12 दिन का दौरा, कभी कोटा जाने वाले हैं। सरकार पूर्ण रूप से लगता नहीं है कि राजस्थान में सरकार है। सब काम ठप होकर के रुक गया है, ऐसी स्थिति पैदा हुई है। लोगों में इस बात का आक्रोश है। आपने ये भी देखा होगा, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में चुनाव हुए, तीनों की तीनों सीट कांग्रेस जीती। 20 उपचुनाव हुए जिसमें 10 कांग्रेस या उसके समर्थक जीते। अभी राजस्थान में 4 विधानसभा चुनाव हुए जिनमें 3 कांग्रेस जीती और 1 चुनाव भी हारे तो हैं, लेकिन जहां 60,000 का अंतर था वो 25,000 पे आकर रुका। तो लोगों में गुस्सा है इस बात का कि हमको ठगा गया है और उस गुस्से का, आक्रोश का लोग बदला भी लेना चाहते हैं और पुरानी कांग्रेस के भरोसे जो पहले अच्छे काम हुए हैं उनकी आकांक्षा और उम्मीद जनता कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से इन्हीं सब मुद्दों को साथ लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद हमको। कुल मिलाकर कांग्रेस का जख्म अब भर रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव का बिगुल बजते ही वह भाजपा के खिलाफ आक्रामकता दिखाने की कोशिश में है। देखना यह है कि कांग्रेस इस अभियान में किस तरह सफल हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।